तो अभी मैं जो ये बच रखे थे ना, तो इसकी मैं थोड़ा ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, तरी वाली, क्योंकि ऊपर छत में कुछ मतलब लेबर्स काम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनको भी थोड़ा-सा प्रसाद दे दिया जाए। तो प्रसाद का वही है, जितना बाँट के खाओगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब हम लोग तो खा लेते हैं वैसे ही सूखे चने और हलवे के साथ, लेकिन वो लोग काम करते हैं, उन लोगों को नहीं होती इतनी आदत, दिन भर थक जाते होंगे बेचारे। तो मैंने सोचा थोड़ा-सा ग्रेवी कर देती हूँ इन छोलों में, और तब दूँगी उनको। तो वैसे भी प्रसाद बचा ही हुआ है सारा, हलवा भी है और छोले भी है, सब्ज़ी भी है थोड़ी-सी। तो मैंने सोचा कि चलो 2-4 पूड़ी बना के ऊपर भी दे दी जाए। तो यहाँ पे मैंने अभी अरहर की दाल भी रखी हुई है, क्योंकि मैंने परसों उबाली थी अरहर की दाल, और वैसे फ्रिज में रखी हुई थी, तो चने का भी पानी बचा हुआ था, मैंने उसी में डाल दिया है उबालने के लिए। तो ये छोले अगर लग जाएँगे तो दाल शाम के काम आ जाएगी मेरे। तो चलिए, तो थोड़े से छोले मैंने बचा दिए हैं शाम के लिए, क्योंकि अमित आएँगे ऑफ़िस से, तो उनको ये वाले छोले और हलवा साथ में खाना अच्छा लगता है। तो उनका व्रत भी था, तो मतलब प्रसाद रख देती हूँ मैं उनके लिए। तो ये सूखे ही निकाल दिए हैं मैंने अलग से। और अभी ना यहाँ पर भी देखिए आप, कितना मैसी हो रहा है। मतलब जितने पैकेट वैकेट फाड़े थे मैंने, अभी वैसे रखे हुए हैं। अब शाम को देखूँगी मैं कि सँभालती हूँ इनको, मतलब डब्बों पे डालना पड़ेगा सब चीज़ें। और कल की जो मैं सब्ज़ी लेके आई थी ना, वो भी अभी मतलब बैग के अंदर ऐसे पड़ी हुई है, तो उसमें चौलाई वगैरह भी है, तो वो भी अभी साफ़ करनी पड़ेगी। तो देखते हैं कि कितना काम कर पाती हूँ मैं आज। तो काम काफ़ी बढ़ चुका है अभी, तो फटाफट से बनाते हैं पहले खाना, फिर मुझे भी मतलब अभी भूख नहीं लग रही है। इतना खाना देख-देख के ना अजीब-सा हो जाता है अंदर ही अंदर। जब खुद बनाते हैं तब ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, बन गया है खाना, पूरियाँ भी बना दी है मैंने उनके लिए, और जो आलू थे थोड़े से, वो भी मैंने फ्राई कर लिए हैं। बाकी जो छोले थे वो भी बन चुके हैं। तो अभी दे के आएँगे हम छत में उनको, और फिर मैं भी खाऊँगी। तो अभी बैठ गई हूँ मैं सारी सब्जियाँ लेके, इनको साफ़ करनी है। तो पुदीना और चौलाई की सब्ज़ी लेके आई थी मैं, तो वो ज़्यादा ज़रूरी थी साफ़ करनी। बाकी तो अगर ऐसे रह भी लेती तो नहीं होती ख़राब, लेकिन वही है, चौलाई भी ख़राब हो जाती है और पुदीना धनिया भी ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि पहले इसी काम को कर लूँ। तो दिन में खाना वाना निपटाया, तो परी की मम्मी आ गई थी यहाँ पर परी को लेके। तो बस हम थोड़ी देर हम बैठे रहे, अब 1.5-2 घंटे, फिर बातें बातें की। तो उसके बाद थोड़ा मुझे भी थकान लग गई थी, तो मुझे भी नींद आ गई। तो अभी ये फिर उठ के मैंने फटाफट से ये सब्जियाँ वगैरह जो साफ़ करने का काम किया पहले, वो कर लिया है। तो अभी मैं रख रही हूँ इन्हें फ्रिज में। तो फ्रिज में भी जगह बनानी पड़ेगी अभी इतना सामान रखने के लिए। तो जब मैंने दिन में मज़दूरों को ऊपर छत में खाना दिया, तो काफ़ी खुश हो गए थे वो लोग। तो वही है कि मतलब किसी के चेहरे पे खाना देख के ऐसे खुशी आ जाती है। हम लोग कितना खाना ऐसा वेस्ट कर देते हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि मतलब खाना वेस्ट करने से अच्छा ये है कि किसी, तो वैसे भी जब हम कुछ भी चीज़ ऐसे बनाते हैं प्रसाद वगैरह, तो हो ही जाता है, थोड़ा बहुत ऐसा बच ही जाता है। तो फिर हम उसे मन मार के 3-3 4-4 ऐसे दिन तक खाते रहते हैं कि चलो वेस्ट करने से अच्छा खुद ही खा लो, खुद ही खा लो। लेकिन वही है कि गाँव-वाँव में ये होता है ना कि गायें रहती हैं, तो कोई बात नहीं है कि ये रहता बच भी गया तो चलो गायों को दे दो। लेकिन यहाँ पे तो वो भी नहीं आती हैं। मतलब एक दिन रखो, अभी जैसे कन्याओं का इतना सारा खाना बच गया है, तो मुझे ना 1-2 दिन पहले देखना पड़ेगा कि गायें कब आएंगी। तो उस हिसाब से फिर एट अ टाइम ही नहीं मिलती हैं फिर गाय भी, तो ऐसा हो जाता है। तो मुझे ये लगा कि यार ऐसा वेस्ट करने से अच्छा ये है कि ऊपर दे देती हूँ मैं उन लोगों को। तो मैंने ये प्रसाद जो बनाया था वो दे दिया था, और भाभी ने जो सूखे फ्रूट्स वगैरह थे, वो सूखा जो प्रसाद था वो दे दिया था उनको, और चाय दे दी थी। तो बस इसी में वो इतने में ही खुश हो गए थे। तो अभी मैंने रख दिया है सारा सामान फ्रिज में। तो फ्रिज देखिए आप कैसा हो गया है। तो बहुत ही दिक्कत होती है इस फ्रिज में इतना सामान एडजस्ट करने के लिए। पहले पूरा फ्रिज खाली करना पड़ता है, आधा पौन घंटा इसी में ही निकल जाता है।
तो अभी इस पे मैंने जो चटनी रखी हुई थी वो भी थोड़ी सी बची हुई थी, तो मैंने सोचा छोटे बर्तन पे रखती हूँ मैं, क्योंकि फ्रिज तो मैंने पूरा खाली करके फिर दोबारा से सेट किया। तो ये चटनी मैं इसमें रखूँगी। और अभी किचन विचन मैंने साफ़ कर दिया है, जो बचा हुआ खाना था वो सब मैंने एक साथ लगा दिया है, क्योंकि शाम के काम आ जाएगा वही खाना। तो अभी जो यहाँ पर ये मखाने वखाने मैंने निकाल के रखे हुए थे, इनको रखने के लिए डब्बे थे नहीं, तो जो ये मैं सब्ज़ी, तो वही होता है, कभी कभी तो इतने सारे बॉक्सेस खाली दिखेंगे कि रखने के लिए कुछ नहीं होता है, और कभी कभी सामान इतना ज़्यादा हो जाता है कि बॉक्सेस भर जाते हैं और फिर पैकेटों में रह जाता है सामान। तो ये सूजी वूजी भी मैं ऐसे खोल के रखना नहीं चाह रही थी, क्योंकि क्या होता है ना कि इस पर फिर मॉइस्चर आ जाता है तो फिर ख़राब हो जाती है सूजी भी, और ये बादाम वगैरह। तो अभी मैंने किचन सेट कर दिया था, जो सामान जहाँ रखना था वहाँ रख लिया है, फ्रिज व्रिज भी कर लिया है। तो बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो गए थे धोने के लिए, पूरा सिंक भर गया है बर्तनों से। तो मैंने सोचा कि फटाफट से मैं ये बर्तन धो देती हूँ। तो आज सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि मैंने ना आज एक्स्ट्रा कोई भी बर्तन नहीं निकाले, जो मैंने बंद किए थे ना बर्तन, उन पर भी छेड़छाड़ नहीं की, इन्हीं बर्तनों में ही काम चलाया। तो ये सबसे अच्छा हुआ। नहीं तो मैं क्या करती हूँ ना कि जब भी मुझे ज़्यादा मतलब बर्तन, तो मुझे खुशी ये भी हो रही थी कि चलो आज मेरा मतलब जो कन्या जमाने का था वो टाइम पे हो गया है, क्योंकि मुझे कल रात को ही टास्क दिया गया था। भाभी ने बोल दिया था कि सुबह 8 बजे कन्याएं मैं आ जाएंगी, बुला लूँगी मैं, तो तुम भी अपना रेडी रखना। तो मुझे यही हो रहा था, मैं बहुत होपलेस हो रही थी कि मैं अकेले इतना कुछ कर भी पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि होता है अकेले आदमी के लिए वही, पहले साफ़ सफाई भी करनी होती है, फिर उसके बाद अपना नहाना धोना, फिर प्रसाद बनाना, और तो मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। लेकिन भाभी को था कि मैं कर लूँगी ऐसा, तो भाभी ने मुझे एक टास्क दे दिया था कि हाँ कि तुम कर सकती हो। तो बस अभी मैं बना रही थी पूरी, और शाम के लिए अमित के लिए। तो लाइट चली गई इतने में, फिर मैंने किचन फिर समेटा, फिर आई लाइट, तो फिर मैं अब दोबारा से स्टार्ट हो गई हूँ पूरी बनाने के लिए। तो आज सुबह से ऑयल का काम कर करके ना मुझे भी बड़ी अजीब सी मतलब इस स्मेल से आने लग गई थी ऑयल से। तो ऐसा हो रहा था मुझे कि वॉमिटिंग जैसा जो होता है ना, नोज़िया, वो हो रहा था मुझे। तो मैं कम ही पूरी बना रही हूँ, सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि भाई अमित का फास्ट रहता था, तो वो आज ऑफ नहीं ले पाई क्लोजिंग की वजह से। तो मैंने सोचा है कि चलो उनके लिए प्रसाद तो बनाना ही है, और प्रसाद तो मैंने सारा उनके लिए बचाया रखा था। तो बस पूरी बनानी थी, तो पूरी इसलिए तलनी पड़ी मुझे, नहीं तो मतलब मैं रोटी बना लेती सिंपल सी। तो बस अभी इसमें तेल बचा हुआ है, अभी वो खाना नहीं खा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं ऑफिस का, तो इस वजह से तो मैंने ये तेल इसमें निकाल दिया है। और सोचा मैं सुबह के लिए सब्जी जो मैंने काट के रखी थी चौलाई की, वो छौंक देती हूँ। तो इधर मेरी चाय भी बन रही है, क्योंकि मुझे एक अजीब सा सर दर्द सा हो रहा था, क्योंकि आज शाम की जो चाय थी वो नहीं पी थी मैंने। तो सब्जी छौंकते छौंकते ये चाय भी बन जाएगी तब तक। तो किचन में आज का सारा दिन निकल गया। तो जितने बर्तन मैंने अभी धोए थे ना, उससे ज़्यादा बर्तन अभी फिर धोने के लिए हो जाएंगे, क्योंकि जो ये बड़े बड़े बर्तन हैं वो तो कुछ खाली हुए नहीं थे। वो मैंने सोचा था कि मतलब जब गर्म करना ही है खाना फिर से, तो इससे अच्छा ये है कि इन्हीं बर्तनों में रख देती हूँ, फिर गर्म करके शाम को एक ही साथ ही धोऊँगी इन बर्तनों को। तो अभी जितने बड़े बड़े बर्तन हैं ना वो सब अभी ऐसे रखे हुए हैं। तो अभी पहले सब्ज़ी छौंक देते हैं, जब तक खाना खाएँगे तब तक सब्ज़ी बन जाएगी, फिर एक साथ ही पूरा किचन क्लीन करूँगी, बर्तन धो दूँगी। तो इस ब्लॉग का एंड भी मैं अभी यहीं पे कर रही हूँ। तो ये था मेरा आज नौमी का पूरा फुल डे रूटीन, जो मैंने आज पूरे दिन भर किया है। ये लास्ट जो है सब्जी छौंकना, बस यही बच रखा है काम करने के लिए। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपकी नौमी कैसी रही वो भी बताइएगा। तो चलिए कल मिलती हूँ नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।